अरमान को पोदार हाउस में देखते ही क्यारा फूट फूट कर रो पड़ी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और आंखें उन जख्मों की गवाही दे रही थीं जो पिछले 7 सालों में गहराते गए थे। उसने कांपती आवाज में अरमान को सब कुछ बताया, कैसे कृष्ण ने परिवार की जड़ें हिला दीं, कैसे चारू, अभीर, रूही सब बिखर कर कहीं खो गए। उसकी आवाज में वो टूटापन था जो किसी अपने को खो देने के बाद आता है। अरमान एकटक उसे देखता रहा। हर शब्द उसके दिल में नश्तर की तरह चुभता गया। एक समय था जब वो इस परिवार की जान हुआ करता था, लेकिन आज ये घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा रह गया है। भावनाएं खत्म हो गई हैं और रिश्तों पर बस धूल रह गई है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है। अपकमिंग एपिसोड्स में आने वाला है वो तूफान जो हर झूठ को बहा ले जाएगा, हर सच को सामने लाएगा। जैसा कि आपने देखा, मायरा उर्फ फकी ने जब अरमान को सच्चाई बताई तो वो एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़ पड़ा अपनी जड़ों की ओर, अपने घर की ओर, उदयपुर। लेकिन जो सच्चाई वहां उसका इंतजार कर रही थी वो कल्पना से परे थी। पहुंचते ही उसे पता चला कि पोदार हाउस अब पोदार नहीं रहा, वो अब बंसल हाउस बन चुका है। उस नाम को देखकर जिसे उसने अपनी पहचान माना था, अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलकें दौड़ पड़ीं। बचपन, हंसी, झगड़े और वो हर लम्हा जिसे उसने इस घर में जिया था। देखता है जैसे ही क्यारा की नज़र अरमान पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो दौड़कर अरमान से लिपट गई और सिसक सिसक कर सारी सच्चाई बता डाली। किस तरह से कृष्ण ने एक एक करके सबका भरोसा तोड़ा, कैसे उसने दादी सा, विद्या और अभीरा को घर से निकाल दिया, किस तरह उसने परिवार को जड़ों से उखाड़ दिया। क्यारा ने बताया कि चारू, अभीर और रूही अब जापान में हैं। वे वहां एक नई जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिल में जख्म लिए हुए। और रूही? अरमान को लगा था कि शायद अब भी वो उसका साथ देगी, लेकिन जब उसे पता चला कि रूही और दक्ष भी जा चुके हैं, तो उसकी आंखों में दर्द की लकीरें और गहरी हो गईं। और फिर सामने आया एक और चौंका देने वाला सच, वो सच जिसने पूरे पोदार परिवार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। 7 साल पहले कृष्ण ने जो साजिश रची थी, वो कोई मामूली चाल नहीं थी, बल्कि सोच समझकर बिछाया गया ऐसा जाल था जिसमें एक एक करके सभी रिश्ते उलझते चले गए। ये सिर्फ सत्ता और दौलत पाने की हवस नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जिसमें परिवार का हर रिश्ता, हर जज्बा और हर उम्मीद जलकर राख हो गई। क्यारा की आंखों में आज भी वो दर्द ताज़ा है। कांपती आवाज में वो बताती है कि कैसे संजय फूफा सा, जिन पर परिवार ने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने भी कृष्ण का साथ दिया। उन्होंने जहर को अमृत समझकर रिश्तों को बेच दिया। लेकिन वक्त ने करवट ली है। कृष्ण, जिसने रिश्तों का सौदा किया, अब उसी रिश्तों को ठुकरा रहा है। आज वो संजय फूफा को भी नहीं पहचानता। आज वो खुलेआम सबके सामने दादी सा को अपमानित करता है, विद्या की मेहनत को मिट्टी में मिला रहा है और पूरे पोदार हाउस को अपनी जागीर समझ रहा है। अरमान जब ये सब देखता है तो उसका दिल भीतर से पिघल उठता है। उसकी रग रग में ग्लानि दौड़ जाती है। उसे हर वो रिश्ता पुकारता है जिसे उसने कभी समझा ही नहीं, जिसे समय पर थामा नहीं। दादी सा, जिनके आशीर्वाद से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, आज उनकी आंखों में आंसू देखकर वो खुद को किसी अपराधी से कम नहीं समझता। विद्या, जो कभी घर की रीढ़ हुआ करती थीं, आज बेबस सी बैठी हैं। और फिर आता है सबसे भारी पल, अभीरा से सामना। अभीरा, जिसकी आंखों में कभी अरमान के लिए प्रेम था, आज उन्हीं आंखों में केवल चुप्पी है, खामोशी है, दूरी है। उसकी बेरुखी में जो सन्नाटा है, वो किसी चीख से कम नहीं। अरमान जानता है कि इस चुप्पी की जड़ें कहीं गहरी हैं। ये गुस्सा नहीं, ये घाव है। ये उन वादों की राख है जो कभी दिल से किए गए थे, लेकिन निभाए नहीं गए। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। वो बस चुपचाप सब कुछ सहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके किए की कोई सफाई नहीं दी जा सकती।
जहें लेकिन अब वो बस पछताने नहीं आया है, अब अरमान लड़ने आया है, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपने अस्तित्व के लिए। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अरमान ने ठान लिया है कि वो इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ेगा, भले ही उसे अपनी। तो क्या आप तैयार हैं उस सफ़र के लिए, एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हर एपिसोड एक एहसास होगा, हर सीन एक आईना होगा जिसमें आप अपने रिश्तों की झलक पाएंगे और हर संवाद एक माफ़ी, एक उम्मीद, एक नई शुरुआत लेकर आएगा। ये सिर्फ एक धारावाहिक नहीं रह गया है दोस्तों, अब यह एक एहसास की श्रृंखला बन चुकी है, जहां हर किरदार आपके दिल के बहुत करीब लगता है, जहां हर मोड़ एक ऐसा भाव लाता है जो आपकी आंखों को नम कर देता है। यह कहानी सिर्फ अरमान और अभीरा की नहीं रही, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने गलती की, पछताया, हर उस दिल की है जो टूटा लेकिन फिर भी किसी उम्मीद से जुड़ा रहा, और हर उस रिश्ते की है जिसने हर तूफान सहकर भी खुद को जिंदा रखा। अब वक्त आ गया है उन रिश्तों को दोबारा जीने का, उन अधूरी बातों को पूरा करने का और उन जख्मों पर मरहम रखने का जिन पर अब तक कोई नाम नहीं था। तो आइए इस इमोशनल रोलर कोस्टर का हिस्सा बनिए, इस सफ़र का हर पल जिए और हर किरदार के साथ हंसिए, रोइए और लड़िए, क्योंकि अब कहानी बदलने वाली है। अब रिश्तों की परिभाषा दोबारा लिखी जाएगी। अब टूटे हुए दिल सिर्फ जोड़ेंगे ही नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो जाएंगे। अब साजिशें सिर्फ उजागर नहीं होंगी, बल्कि सच का सूरज उन्हें पूरी तरह जला देगा। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं इस जज्बातों से भरी नई उड़ान के लिए? क्या आप तैयार हैं उस कहानी के लिए जो आपकी अपनी सी लगती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा मोड़ सबसे ज़्यादा छू गया, किस किरदार से आपका सबसे गहरा जुड़ाव है और आप अगला एपिसोड किस भावनात्मक सैलाब के साथ देखना चाहते हैं। क्योंकि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि हर टूटे, थके और बिछड़े दिल की आवाज़ बन गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीदों, नए ट्विस्ट्स और नई सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तों को थामे रहिए और जुड़े रहिए उसी शो के साथ जो अब सिर्फ रिश्ता नहीं, आपकी जिंदगी बन चुका है। बाय बाय और ढेर सारा प्यार।